अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल अब्बास। और आपने सुना होगा कि कोई शख्स अगर बहुत बड़ा जुर्म करता है तो फिर उसके बाद उस पर एफआईआर होती है और उसको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन आज हमारे सहाफ़ी, हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं असद अली तूर साहब, जिनको एफआईए ने गिरफ्तार कर लिया है और महज इस बात पे गिरफ्तार किया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जज हैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, उनके ऊपर तनकीद की है और उनके फैसलों के ऊपर तनकीद की है और उनके सो मोटो नोटिस ना लेने पर तनकीद की है। और जहां जहां पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब गलत होते थे उन्होंने गलत कहा और उन्होंने बाकायदा तौर पर अपना जो उनका डिजिटल मीडिया है, यूट्यूब चैनल वगैरह है, उसके ऊपर वो मुसलसल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर तनकीद करते रहे हैं और उसके बायस उनकी जो है वो ये गिरफ्तारी डाली गई है। एफआईए ने 5 घंटे अपने पास बुलाकर बिठाकर और फिर उसके बाद गिरफ्तार कर लिया है। उनकी जो वकील हैं ईमान मजारी साहिबा, उनकी जानिब से हमें थोड़ी ही देर पहले ये इतला मिली कि जनाब असद अली तूर साहब को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। इससे आज ही के दिन तकरीबन आज से 3-4 बजे के वक्त उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से असद अली तूर साहब ने रिजू किया था। हम सारे सहाफ़ी वहां पर मौजूद थे, सदीक जान साहब, साकिब बशीर साहब, असद अली तूर साहब थे, बाकी हमारे जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो वहां पर मौजूद थे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके सामने असद अली तूर ने एफआईए के नोटिस को चैलेंज किया था और जनाब मज़ीद चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि मैं तो हिरासा करने से एफआईए को नहीं रोक सकता, गिरफ्तार करने से नहीं रोक सकता। मिसाल के तौर पर उन्होंने ये इस्तदा की थी कि असद अली तूर साहब को जो है वो हिरासा करने से रोका जाए। उन्होंने आमिर फारूक साहब ने असद अली तूर की ये इस्तदा मुस्तरद कर दी और कहा कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद ईमान मजारी साहिबा, उनकी जो पूरी लीगल टीम थी, और असद अली तूर वो एफआईए चले गए और तकरीबन उस वक्त से अब तक 5 से 6 घंटे गुजर चुके हैं और अभी हमें ये इतला मिली है कि असद अली तूर साहब को एफआईए ने गिरफ्तार कर लिया। एफआईए ने बेसिकली असद अली तूर को 2 नोटिस भेजे थे। अच्छा, अब इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि जनाब जो बहुत बड़े मुल्जिमान हैं वो इस पाकिस्तान में दनदनाते फिर रहे हैं। ठीक है, आए रोज डकैतियां हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं, आए रोज लूट मार हो रही है और ये जो इतना बड़ा डाका डाला गया है मैंडेट के ऊपर, तो ये सारे लोग क्या आजाद घूम रहे हैं? अगर इनके ऊपर तनकीद की जाए और अगर जजेस बैठकर कोई फैसले ऐसे करते हैं जो कि जिन पर तनकीद करनी चाहिए, अगर उन पर तनकीद करते हैं तो फिर साफियों को नोटिस मौसूल होते हैं। इसी में हमने देखा था कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जितने भी बीट रिपोर्टर्स हैं, उन तमाम ऑलमोस्ट तमाम बीट रिपोर्टर्स को जो है वो एफआईए का नोटिस गया था और सिर्फ इस बात पर गया था कि जनाब उन्होंने मज़ीद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर तनकीद की थी, जो कि तनकीद बनती थी। सहाफ़ी का काम होता है तनकीद करना, सहाफ़ी का काम होता है आवाज उठाना, वो उठाते रहेंगे, उठाई उन्होंने। इसी सिलसिले में इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया, अब असद अली तूर को गिरफ्तार किया गया है। सहाफ़ी कम्युनिटी, हमारे जितने भी बाकी साफियां, हामिद मीर साहब हैं, मतिउल्लाह जान साहब हैं, साकिब बशीर साहब हैं, उन्होंने इस हवाले से बड़े ज़बरदस्त ट्वीट किए हैं। साकिब बशीर साहब कहते हैं कि जजों की मुबैना तज़हीक के इल्ज़ाम में हालिया दौर में किसी भी सहाफ़ी की ये पहली गिरफ्तारी है, यानी कि ये पहली मरतबा हुआ है कि किसी सहाफ़ी को गिरफ्तार किया गया है महज इस बात पे कि उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर तनकीद की है। अच्छा, उसके बाद हामिद मीर साहब वो कहते हैं जी कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वंस अगेन अरेस्ट जर्नलिस्ट असद अली तूर। एफआईए बुक्ड हिम इन मैनी केसेस व्हेन इमरान खान पीटीआई वाज इन पावर। जब इमरान खान पावर में थे, एफआईए ने उस वक्त भी असद अली तूर के ऊपर बहुत सारे केसेस बनाए। एफआईए फेल्ड टू प्रूव एनीथिंग अगेंस्ट हिम इन एनी कोर्ट 3 years ago। 3 साल पहले एफआईए कोई एक केस भी प्रूव करने में कामयाब नहीं रही। दिस टाइम दे विल ट्राई टू सेटल सम ओल्ड स्कोर्स विद न्यू एलिगेशंस अंडर न्यू गवर्नमेंट। यानी कि जाहिर है एफआईए किन के ऊपर कहने के ऊपर ये सब कुछ करती है। असद अली तूर साहब जिस किस्म के वीलॉग्स करते हैं, जिस किस्म मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के खुल के खिलाफ बोलते हैं, वो हमारी चीजें बिल्कुल सबके सामने हैं। खालिद हुसैन ताज हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सोशल एक्टिविस्ट टीम है उसके बड़े वो मद्दा हैं। वो लिखते हैं जी कि मुझे नहीं लगता असद अली तूर ने किसी जज की तज़हीक की है, फैसलों पर तनकीद तो हो सकती है। अच्छा, असद तूर ने साकिब निसार, बंदयाल, इजाजुल एहसन के फैसलों पर भी तनकीद की। ये जो आज असद अली तूर की गिरफ्तारी हुई है, इसका अच्छा तासुर नहीं जाएगा। असद तूर को फौरी तौर के ऊपर रिहा करना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उस वक्त हमने देखा था कि जितने भी
कोर्ट रिपोर्टर्स हैं ऑलमोस्ट, यानी कि जितने भी हैं, वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के फैसलों पर तनकीद करते थे। और बाकी जो नून लीग के हामी साफी हैं वो तो सिर्फ तनकीद ही नहीं करते थे बल्कि उनकी जातियात पर भी बहुत सारी बातें करते थे। हमने तो नहीं देखा कि किसी एक भी साफी को नोटिस हुआ हो, हमने तो नहीं देखा कि एफआईए ने कोई जो है वो इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन की हो किसी जर्नलिस्ट से, एफआईए ने किसी को नोटिस भेजा हो, या कोई ऐसी कमेटी बनी हो जो जनाब जज को बात बुरी मान जाए। ठीक है, उसके बाद मतीउल्लाह जान साहब है। मतीउल्लाह जान साहब लिखते हैं कि अरेस्ट ऑफ असद अली तूर बाय एफआई एजेंसी इज हाईली कंडेमनेबल। दिस इज अ चिलिंग रिमाइंडर टू द जर्नलिस्ट कम्युनिटी दैट in a hybrid system of government nothing actually changes with the elections। यानी कि इलेक्शन के बाद कोई चेंज नहीं आई, अगर वो हमारी पुरानी जो थी हुकूमत या फिर नहीं है, बात एक ही है, कोई टल नहीं सकती। एहतिशाम कियानी साहब हैं, वो कहते हैं कि खुद पर तनकीद किसी को भी अच्छी नहीं लगती, दूसरों पर कड़ी तनकीद करने वाला हमारा हीरो, जबकि वही तनकीद हमारे ऊपर करे तो उठाकर जेल में भी डाल सकते हैं। साफियों ये बात समझ लो। पहले कहा जाता था कि जब उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उस वक्त कहा जाता था कि जी वो चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब अपने हामी सहाफ़ियों को, जिसमें माजरत के साथ जितने भी ये हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, उसमें जो लोग शामिल थे, जो ज़ाहिर है मैं सीनियर है, मैं नाम नहीं ले सकता, जो लोग उसमें शामिल हैं उनको फ़ोन कॉल्स करके कहते थे या उनसे एक्सेस के तौर पर कहते थे कि यहाँ पर भी तनकीद करनी चाहिए, यहाँ पर भी तनकीद करनी चाहिए। ठीक है, उस वक्त काजी फायज ईसा साहब बेंचेस का हिस्सा भी नहीं बनते थे कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं। ठीक है, आज वही काजी फायज ईसा साहब उन्हीं सहाफ़ियों को पकड़वा रहे हैं। और असद अली, लेकिन असद अली तूर साहब का मैंने वीलॉग सुना, उस वीलॉग के अंदर वो कह रहे थे कि जी मुझे किसी ने बताया, यानी कि गुज़िश्ता रोज असद अली तूर को एफआईए ने 8 घंटे अपने पास बिठाए रखा, सवालों जवाब किए। असद अली तूर बता रहे थे कि जी मुझे अपने जो सहाफ़ी भाई हैं उनकी तरफ से सहाफ़ी भाइयों को आईएसआई के बंदों की कॉल्स आई और उन्होंने कहा जी कि वो हमें तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब कह रहे हैं कि आप असद अली तूर को रगड़ें, पकड़ लें उसको, ठीक है, और इसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो ये असद अली तूर अपने वीलॉग के अंदर बात कर रहे थे। बात ये है कि अब ये तमाम सहाफ़ी बिरादरी को ये एक मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप ठीक है दूसरों पर तनकीद करें तो आप हमारे चहीते हैं, आप हमारे लाडले हैं, लेकिन अगर आपने हम पर तनकीद किया है तो फिर हम इसका बुरा भी मनाएंगे, और हम इस हद तक बुरा मनाएंगे कि हम आपको जो है वो सलाखों के पीछे भी फेंक सकते हैं। ये बड़ी कंडेमनेबल सूरत हाल है। असद अली तूर को फौरी जो है वो रिहा करना चाहिए। किसी सूरत में कोई भी जज हो उसके फैसलों पर तनकीद होती है, तनकीद करनी चाहिए। यही तनकीद जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उसका हक है तनकीद करना। देखना होगा कि मरियम नवाज साहिबा पंजाब की वज़ीर आला बन चुकी हैं और नून लीग की हुकूमत आ चुकी है। इसमें अब क्या रवैया इख्तियार किया जाता है देखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।